बारिश के मौसम में बहुत ही बढ़िया ताजे भुट्टे आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं 1 मिनट में ढेर सारे भुट्टे के दाने को निकाल के देसी भुट्टे का बहुत ही टेस्टी कुरकुरा मजेदार नया नाश्ता। इतना आसान है बनाना कि आप ब्रेकफास्ट में या फिर एज अ स्नैक शाम को अपनों के संग खा सकते हैं। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी पकौड़े भजिया की तरह नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम ताजे देसी भुट्टे से ये टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 ताजे भुट्टे। तो सबसे पहले हम भुट्टे को छील लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट दाने हैं। जब आप इस तरीके से नाखून से दाबिएगा ना तो अंदर की ओर दब जाएंगे। तो नरम मुलायम भुट्टे का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर कड़े भुट्टे हैं और फिर भी आप ये नाश्ता बनाना चाहते हैं तो कुकर में इसी तरीके से भुट्टे रख करके थोड़ा पानी डाल के 2 सीटी लगा लीजिएगा। तो हम इसके रेशे यानी बाल को भी अलग कर लेंगे। तो जो मक्के में आपको दाग दिखे यानी थोड़े सड़े हुए दिखे उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और अब हम भुट्टे के दाने को अलग करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है। पीलर लीजिए और इस तरीके से हमें छील लेना है। देखिए बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं पड़ेगा। उतना ही आसान है भुट्टे के दानों को निकालना जितना आसान आलू छीलना है। तो बस इसी तरीके से हम छील लेते हैं। तो देखिए एक बार छीला है, अभी भी इसमें दाने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से पीलर इस तरीके से चला लेना। 2 बार चलाइएगा ना तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से दाने निकल गए हैं। और जो मकई के दाने का लास्ट वाला पार्ट है बस वही आपको ज्वाइंट दिखेगा। तो उसका हमें इस्तेमाल भी नहीं करना। तो बस इस तरीके से हम फटाफट छील लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से सारे दाने निकल चुके हैं। इसी तरीके से हम फटाफट दाने को निकाल लेते हैं। तो देखिए छील लिया है और अब हम एक बार धो लेते हैं ताकि इनमें जो रेशे फंसे हुए हैं ना थोड़े बहुत वो निकल जाए। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए भुट्टे के दाने। तो दोस्तों आप नहीं भी धो सकते हैं। हम थोड़ा दाना बचा लेंगे, करीब 3 से 4 चम्मच। देखिए इतना। इसी में डाल दीजिए 4 से 5 लहसुन की कलियां। अगर लहसुन आप नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। इसी टाइम डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया ताकि धनिया भी दरदरा पीस जाए। पीस ले। तो देखिए पीस लिया है और जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। भुट्टे का ये खुद का रस है। और अब एक बोल लेंगे, इसमें डाल दीजिए पीसे हुए भुट्टे का पेस्ट। और अब हम और भी ज्यादा टेस्टी हेल्दी बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो एक छोटा साइज का मैंने शिमला मिर्च लिया है, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। एक मीडियम साइज का बड़े छेद वाले कद्दूकस से कसा हुआ गाजर, 2 चम्मच धनिया पत्ती, एक बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। तो दोस्तों अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो जब हम कॉर्न को पीस रहे थे तब भी आप हरी मिर्च अदरक साथ में पीस सकते थे, लेकिन इस तरीके से कद्दूकस करके और चाकू से काट के मिर्च को डालने से ना टेस्ट काफी बढ़ जाता है। तो मैंने 2 हरी मिर्ची डाला। चटपटा स्वाद के लिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस। आप इसके बदले ½ टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 5 से 6 कटी हुई करी पत्ता। और ये जो हमने ग्रेट किए हुए मकई के दाने को रखा था इसे भी डाल दीजिए। तो इस तरीके से थोड़े से साबुत डाल देने से ना बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर डाल दें, अजवाइन 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार। साथ ही में डाल दीजिए और भी बढ़िया टेस्ट आने के लिए काला नमक 1/4 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। हरी मिर्च डाला है इसलिए साथ में लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग। आप हींग स्किप कर सकते हैं। सभी चीजों को हम एक बार मिला लेते हैं ताकि नमक सब्जियों में मिक्स हो जाए और सब्जियों से भी पानी यानी इनका रस अलग हो जाए। आप चाहे तो 2-3 चम्मच बारीक काट के पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे ½ कप बेसन, ग्राम में 80 ग्राम। साथ ही डाल दीजिए 3 चम्मच चावल का आटा, कप के नाप से 1/4 कप। तो चावल के आटे के बदले आप कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा बहुत ही आसानी से मिल जाता है और काफी कुरकुरा बन जाएगा डालने से। वापस से सभी चीजों को मिलाएं। तो दोस्तों मकई में ना खुद का बहुत रस होता है, जूस होता है उनका, इसलिए पानी अभी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। अच्छे से इस तरीके से मैश कर ले
तो देखिए हमने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही अच्छे से चिपचिपा सा डो हो गया है। जब आप हाथों में लेंगे और इस तरीके से बाइंड करेंगे ना, तो देखिए कितने अच्छे से लड्डू की तरह बन रहा है। और जब हाथों में लेंगे और दाबेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छे से शेप होल्ड कर पा रहा है। तो बस फटाफट हम आकार देंगे, उससे पहले हाथों को साफ कर लें और तेल को गर्म होने के लिए रख दें। और अब हम एक बड़ा चम्मच मिश्रण लेते हैं, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस तरीके से देखिए गोल कर लेते हैं और हाथों से दाब लेते हैं। बहुत हमें मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखेंगे ताकि मकई और सारी सब्जियां जो भी डाला है ना वो अच्छे से पके, वड़ा का आकार देंगे। तो आप इस तरीके से बनाते बनाते भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। प्लेट में रख लेते हैं। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक बड़ा चम्मच मिश्रण ले, आप थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं दोस्तों, और बस गोल करते हुए दाब ले। बड़ा कटलेट की तरह हम आकार देंगे और हाथों से दाब के फैला के पतला करें। तो जब आप 2-3 बार बना लीजिएगा ना, तो इसमें बेसन डाला है तो वो हाथों में चिपकेगा, तो हाथों को एक बार ना साफ कर लीजिएगा। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट बैच का बना लिया है। जब तक ये फ्राई होंगे ना तब तक हम और बना लेंगे, ऐसे समय की भी बचत होगी। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गरम हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा तेज गरम हमें तेल नहीं करना है। फ्लेम को अभी हम लो टू मीडियम करते हैं। एक एक करके हम नाश्ते को डालते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है और ना ही शेप खराब हुए हैं। तो बिल्कुल भी ना टूटे और एक दूसरे में जाके नहीं चढ़े, इसलिए मैंने यहाँ पे पैन का इस्तेमाल किया है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो एक एक करके ही बनाएं। तो अभी हम लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। तो एक बार में हमने बहुत सारा डाल दिया है। तेल का तापमान कम नहीं हो, इसलिए 1 मिनट के लिए फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं ताकि नीचे से कोटिंग एक आ जाए और टूटने का कोई चांस नहीं हो। जैसे 1 मिनट होगा ना दोस्तों, हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। और अभी बिल्कुल भी हमें स्पैचुला नहीं डालना है। 1 मिनट हो चुका है, तो जो हमने पहले डाला था उसमें कलर आ चुका है, उलट लीजिए। तो इसी तरीके से आप कांटे से ही उल्टे ताकि बिल्कुल भी ना टूटे। तो इसमें हमने चावल का आटा इस्तेमाल किया और भुट्टे से बना रहे हैं तो टूटने का कोई चांस ही नहीं है और बहुत देर तक क्रिस्पी ही रहेंगे। तो देखिए कहीं से जरा भी क्रैक नहीं आया है। उलटने के बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। टोटल आपको एक बैच को बनाने में 5 मिनट का ही टाइम लगने वाला है और 5 मिनट ही काफ़ी है सब्जियां और भुट्टों को पकने में, क्योंकि हमने सॉफ्ट भुट्टों का इस्तेमाल किया है। तो जैसे यहाँ पे मैं दोस्तों ताज़े भुट्टे से बनाना बता रही हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और घर में भुट्टे तो रहते ही हैं, काफ़ी सस्ते भी मिलते हैं। आप चाहे ना तो स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल करके इस कटलेट जैसे नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए उलटते पलटते 5 मिनट तक क्रिस्प कर लिया है और अब हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। है ना बहुत ही आसान। तो इसमें हमने जो वेजेस डाले हैं ना, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि कुछ अलग खाया है, बिल्कुल भी पकौड़े भजिया का टेस्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तेल ड्राई हो चुके हैं, फिर भी हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो तेल का तापमान कम हो जाए तो वापस से फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और जिस तरीके से हमने फर्स्ट बैच फ्राई किया है वैसे ही तल ले। तो आप चाहें तो 2-4 चम्मच तेल में भी सेक सकते हैं और अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो एयर फ्रायर ओटीजी में भी बिना तेल का रोस्ट कर सकते हैं। सेकंड बैच भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं सर्व करती हूँ। बहुत ही कुरकुरे, टेस्टी और बहुत आसान तरीके से भुट्टे का नया नाश्ता परोसने के लिए तैयार है, जिसे आप टमाटो केचप, हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। आप इसे और भी कम तेल में बना के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। तो जितना मात्रा हमने लिया है इतने में आपके 10 बड़े कटलेट्स जैसे नाश्ते बनके तैयार हो जाएंगे। सर्व करने से पहले ऊपर से चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल कीजिए, स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सी धनिया पत्ती, चिली फ्लेक्स से गार्निश किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। बने हुए आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, लेकिन देखिए पूरी तरीके से ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, इतने क्रिस्पी है देखिए। तो ये बिल्कुल भी आपको पकौड़े भजिया का टेस्ट नहीं देगा। तो इसे हमने ताजे भुट्टे से बनाया है, तो इसमें भुट्टे का मिठास मिलेगा, वेजेस मिलेंगे और बिल्कुल भी बेसन का टेस्ट नहीं आएगा। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट है और सारी वेजेस बहुत अच्छे से पकी हुई है। देखिए कितनी नरम मुलायम है, बहुत ही कुरकुरा लगेगा आपको। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो लाल चटनी हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, FB पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन और मेरे वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।